तो इस कहानी की शुरुआत होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से। हम सभी देखते टूर्नामेंट ऑफ पावर को बीते हुए कुछ समय बीत जाता है। उसके बाद गोकू और वेजिटा कुछ समय के लिए अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं और गोकू भी समय समय पे अपने खेतों में काम करने के लिए जाता रहता है, वो भी सिर्फ चीची के कहने पे ही। दूसरी तरफ वेजिटा इस समय अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता रहा होता है। दूसरी तरफ हम सभी देखते जिनोसामा के पैलेस पे, जहाँ पर फ्यूचर जिनोसामा और प्रेजेंट के जिनोसामा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होते हैं। और तभी फ्यूचर जिनोसामा कहते हैं, ही क्या तुमने देखा गोकू की पावर टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर कितनी ज्यादा बढ़ चुकी थी। तभी दूसरे जिनोसामा कहते हैं, हाँ तुमने एकदम सही कहा, गोकू पहला ऐसा मॉडल है जिसने अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव किया है। तो तुम इसमें क्या कहते हो ग्रैंड प्रीस्ट। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट भी कहते हैं, हाँ जिनोसामा आप एकदम सही कह रहे हो, गोकू पहला ऐसा मॉडल है जिसने अल्ट्रा इंस्टेंट को हासिल किया है। मुझे भी जब मैंने गोकू को अल्ट्रा इंस्टेंट पे देखा था तो सच बताऊं तो मुझे भी अपनी आंखों में विश्वास नहीं हुआ था। जिसके ऊपर फ्यूचर जिनोसामा कहते हैं, ही कैसा रहेगा अगर हम गोकू को एक नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना दे। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या क्या आपको सच में ऐसा लगता है जिनोसामा, क्योंकि इस समय में हमारे सभी यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एकदम सही तरीके से अपना काम कर रहे हैं। जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, लेकिन जैसा कि मुझे एक बार वीस और वाडोस ने कहा था कि यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपना काम सही ढंग से नहीं निभा रहे हैं। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, जैसा आपको सही लगे जिनोसामा, तो जैसा आप करना चाहो वैसा कर सकते हो, लेकिन मैं आप सभी को एक सलाह और देना चाहूंगा। जिसके ऊपर जिनोसामा वापस से कहते हैं, क्या बात है ग्रैंड प्रीस्ट, तुम खुल के बात क्यों नहीं कर रहे हो, जो कुछ भी बात है वो हमको साफ साफ बताओ। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, जिनोसामा क्या मैं जान सकता हूँ कि आप आखिर गोकू को न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्यों बनाना चाहते हो। जिसके ऊपर उन दोनों में से प्रेजेंट जिनोसामा कहते हैं, देखो ग्रैंड प्रीस्ट, हम चाहते हैं कि गोकू इस पूरे मल्टीवर्स का सबसे ताकतवर बीइंग बने, और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर गोकू एक नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाएगा तो वो हमसे मिलने के लिए जरूर आता रहेगा। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ओ अच्छा तो ऐसी बात है जिनोसामा, लेकिन मुझे मालूम है कि अगर आप गोकू को यहाँ पर अकेले बुलाओगे तो वो इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं बन पाएगा। जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, क्या लेकिन हम ऐसे में क्या करें ग्रैंड प्रीस्ट, क्या गोकू अकेले में शक्तिशाली नहीं बन सकता है। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, जिनोसामा जहाँ तक मुझे 20 से गोकू और वेजिटा के बारे में पता चला है, तो गोकू का साथी सयन जो कि वेजिटा है, गोकू जब कभी भी उसके साथ ट्रेनिंग करता है तो ये दोनों सयन एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में और भी ज्यादा ताकतवर बनते हैं। और मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर गोकू अकेला आता है तो शायद गोकू इतनी जल्दी अपने आप को स्ट्रांग नहीं बना पाएगा। जिसके ऊपर फ्यूचर जिनोसामा कहते हैं, ये तो और भी अच्छी बात है, क्यों ना हम गोकू के साथी सयन वेजिटा को भी एक और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना दे। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट सोचने लगते हैं और वो कहते हैं, हाँ ऐसा जरूर हो सकता है जिनोसामा, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर वेजिटा ने यूनिवर्स 11 के होने वाले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टोपो को हराया था। तो ऐसे में हो सकता है कि गोकू और वेजिटा दो नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के काबिल हो। लेकिन ये क्या सही रहेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से बीरस और चांपा इस समय में अपना काम एकदम अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। जिसके ऊपर जिनोसामा काफी ज्यादा सोचने लगते हैं और वो कहते हैं, जरा रुको, मैंने इन सभी के बारे में सब कुछ सोच लिया है, लेकिन इस समय मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि गोकू और वेजिटा को एक नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाया जाएगा, तो उनको जल्द से जल्द यहाँ पर बुलाओ। जिसके ऊपर हम सभी देखते ग्रैंड प्रीस्ट जिनोसामा की इस बात को मान लेते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट सीधा वीज से कांटेक्ट करते हैं और वीज को कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके गोकू और वेजिटा को यहाँ पर लाया जाए। जिसके बाद हम सभी देखते वीज सीधा यूनिवर्स 7 के प्लेनेट अर्थ में चले जाता है और वहां पर जाते ही वीज देखता है कि सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो रखे होते हैं। जिसके बाद वीज उनसे कहता है, हेलो जेंटलमैन, आप सभी से मिलकर वापस काफी अच्छा लगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हे वीस, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आना हुआ, और तुम अकेले, लॉर्ड बीरस कहाँ पर है। जिसके ऊपर वीस कहता है, गोकू तुम्हें और वेजिटा ने जिनोसामा ने याद किया है, तो तुम्हें मेरे साथ वहां पर चलना चाहिए, ये मुझे ग्रैंड प्रीस्ट का मैसेज आया था। जिसके ऊपर गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, क्या, लेकिन अब उनको मुझसे क्या काम है, कहीं वो मुझसे एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर जैसा टूर्नामेंट तो नहीं रखवाने वाले। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है
कैकारोट का तो एक बार के लिए समझ में आता है, लेकिन जिनोसामा को मुझसे क्या काम है? जिसके ऊपर वीस कहता है, वो तो तुम्हें शायद वहीं जाकर पता चल जाएगा, तो चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और हम सभी देखते हैं ये बोलते गोकू और वेजिटा वीस के साथ जिनोसामा के पैलेस में आ चुके होते हैं। और गोकू को देखते दोनों जिनोसामा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो गोकू के साथ खेलने लग जाते हैं। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हे जिनोसामा, आखिर आपने मुझे यहाँ पर किस काम से बुलाया है? जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, गोकू, हमने काफी बढ़िया डिसीजन लिया है जो सुन के तुम काफी ज्यादा खुश हो जाओगे। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ओ अच्छा जिनोसामा, तो आखिर क्या बात है, जल्दी बताओ। जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि तुम और वेजिटा आने वाले यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाले हो। जो सुन के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और वेजिटा कहता है, क्या? लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? लॉर्ड बीरस अभी भी यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। जिसके बाद हम सभी को बीरस का सीन दिखाया जाता है और हम सभी देखते बीरस और चांपा और वाडोस भी वहीं पर होते हैं। और बीरस कहता है, हाँ, ये सब तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जिसके ऊपर चांपा कहता है, हाँ भाई, मुझे भी ऐसा ही लगा था कि जब से वीस और वाडोस ने हमारी शिकायत करी है जिनोसामा से, तब से मुझे लग ही रहा था कि हमारा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का पद खतरे में है। जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चिंता मत करो, क्योंकि मैंने तुम लोगों के लिए भी सब चीज सोच रखा है। कुछ समय के लिए तुम लोगों को आराम दिया जाएगा जब तक गोकू और वेजिटा नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेंगे। और अगर इन्होंने अपना काम सही ढंग से किया तो अंत में यही यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के बन जाएंगे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। जो सुन के वहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और गोकू कहता है, नहीं जिनोसामा, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम लॉर्ड बीरस और लॉर्ड चांपा की जगह आखिर कैसे ले सकते हैं? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, देखो गोकू, वैसे तो मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये जिनोसामा का फैसला है, तो तुम्हें इसमें जरा और ढंग से सोचना चाहिए। जिसके ऊपर जिनोसामा भी कहते हैं, हाँ गोकू, अगर तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाते हो तो जरा सोचो तुम और वेजिटा कितने ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगे। और ये सुनने के बाद गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा सोचने लगते हैं। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या अगर मैं शक्तिशाली हो जाऊंगा और अगर मैं कैकारोट को सरपास कर दूंगा तो मैं जरूर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए तैयार हूँ और मैं यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना चाहूंगा। जो सुन के बीरस काफी ज्यादा चौंक जाता है। जिसके बाद गोकू मन ही मन सोचता है, क्या क्या सच में मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना पड़ेगा? लेकिन अगर मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाता हूँ तो मैं बाकी के यूनिवर्स के प्लैनेट, जिसे हर कोई ऐसे ही तबाह करता रहता है, मैं उन्हें सुरक्षित कर सकता हूँ और उसके अलावा मेरे पास और भी ज्यादा शक्ति आ जाएगी। जिसके बाद गोकू कहता है, तो ठीक है जिनोसामा, मैं यूनिवर्स 6 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए तैयार हूँ। और हाँ वेजिटा, मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनूंगा। जिसके ऊपर हम सभी देखते दोनों जिनोसामा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट, हमारे पास इतना लंबा समय नहीं है कि हम इन दोनों की ट्रेनिंग करके इनको गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाए। तो हम चाहते हैं कि वीस और वार्डोस की जगह तुम इन दोनों को ट्रेन करो ताकि ये जल्द से जल्द एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाए। जो सुन के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और वेजिटा कहता है, क्या क्या सच में मुझे ग्रैंड प्रीस्ट से ट्रेनिंग मिलने वाली है? जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, हाँ वेजिटा, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि हम ग्रैंड प्रीस्ट के साथ ट्रेनिंग करने वाले हैं। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ठीक है जिनोसामा, जैसा आप चाहो। तो गोकू, वेजिटा, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों वापस से अपने प्लेनेट अर्थ में जाओ और कुछ समय बिता के आओ, क्योंकि कल से तुम्हारी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। जिसके बाद हम सभी देखते वो सभी के सभी वहां से निकल जाते हैं। और जाने से पहले वार्डोस गोकू से कहती है, हे, तुम बहुत ही जल्दी यूनिवर्स 6 के एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाले हो, तो ये मेरे लिए एक काफी खुशी की बात होगी। जिसके ऊपर गोकू कहता है, नहीं वार्डोस, ये मेरे लिए काफी ज्यादा खुशी की बात होगी कि मैं अब से तुम्हारा एक स्टूडेंट बनने वाला हूँ और मैं भी तुमसे काफी सारी चीजें सीखूंगा। जिसके बाद ये बोलते वो सभी वहां से निकल जाते हैं। और तभी बीरस रास्ते में कहता है, तुम दोनों सयन, आखिर तुमने मेरी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का पद मुझसे छीन ही लिया वेजिटा। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, इतनी जल्दी आप ऐसे उदास कैसे हो सकते हो? अभी भी आप एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो, इसे कभी भी मत भूलना। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है,
हाँ लॉर्ड बीरस, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि हम अपना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का काम ढंग से कर पाएंगे, क्योंकि हमें ज्यादा सोते रहने या फिर प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने में मजा नहीं आता। और ये सुन के लॉर्ड बीरस काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं, हाँ मुझे सब पता है गोकू वेजिटा, आखिर तुम क्या चाहते हो और क्या नहीं। और ये बोलते हम सभी देखते गोकू और वेजिटा प्लैनेट अर्थ में पहुंच जाते हैं और वो ये सभी बातें सभी को बता देते हैं कि वो दोनों नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाले हैं, जो सुन के सभी लोग एक समय के लिए तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन जिसके ऊपर गोकू कहता है, हे मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम खुद सभी सोच के देखो कि अगर मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाता हूँ तो मुझ में और वेजिटा में कितनी ज्यादा शक्ति आ जाएगी। तो अगर हमारे ऊपर कभी भी कोई मुसीबत आएगी तो मैं और वेजिटा उसका बड़ी आसानी से सामना कर सकते हैं। जिसके ऊपर हम सभी देखते हैं वहाँ पर सभी लोग मान जाते हैं और गोकू और वेजिटा के यहाँ पर कुछ समय के लिए होने के बावजूद वो सभी एक काफी बड़ी पार्टी करते हैं। जिसके बाद हम सभी देखते एक दिन बीत जाता है और गोकू और वेजिटा वापस से जिनोसामा के पैलेस में आ चुके होते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो ठीक है गोकू वेजिटा, क्या तुम तैयार हो अपनी ट्रेनिंग के लिए। और हम सभी देखते गोकू और वेजिटा ने ग्रैंड प्रीस्ट जैसे ही कपड़े पहन लिए होते हैं। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, मैं एकदम तैयार हूँ और इस बार कैकरॉट मैं तुम्हें जरूर सरपास करके ही रहूंगा। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, ठीक है वेजिटा, जैसा तुम्हें लगे। और हम सभी देखते हैं ये बोलते ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और वेजिटा को ट्रेन करना स्टार्ट करते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और वेजिटा को फाइट के बीच में एक सलाह देते हैं कि जितना ज्यादा हो सके वो अपनी बेस फॉर्म के अंदर ही ताकतवर होने की कोशिश करे। और ये बोलते वो तीनों आपस में काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने लगते हैं और धीरे धीरे करके कुछ समय बीता होता है। लेकिन गोकू और वेजिटा को अपनी बॉडी में काफी बड़ी शक्ति का एहसास होने लगता है और गोकू कहता है, क्या बात है, कुछ ही देर की ट्रेनिंग से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका हूँ। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मुझे अपने अंदर एक अलग ही शक्ति का एहसास हो रहा है। जिसके बाद कुछ समय बीत जाता है और हम सभी देखते हैं इनकी ट्रेनिंग चलती रहती है। और दूसरी तरफ जिनोसामा ने टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर पार्टिसिपेट करे हुए सभी लोगों और सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की मीटिंग बुलाई होती है। और तभी हम सभी देखते हैं वहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट आते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो मैं आप सभी से काफी इम्पोर्टेंट बारे में बात करना चाहूंगा कि हम लोगों ने मिलकर एक साथ 2 नए और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बनाया है। जिसके ऊपर सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और बेलमोट कहता है, क्या 2 नए और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो अब मैं आप सभी के सामने 2 नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बुलाने जा रहा हूँ, जो कि है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू एंड नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा। और तभी हम सभी देखते गोकू और वेजिटा अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की यूनिफॉर्म पे आगे आते हैं, जिन्हें देख के वहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और तभी बीरस और चांपा सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सब कुछ बता देते हैं और तभी ग्रैंड प्रीस्ट भी उन सभी को बता देते हैं कि आखिरकार कैसे जिनोसामा ने गोकू और वेजिटा को नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए चुना। जिसके ऊपर हम सभी देखते सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू और वेजिटा से अच्छे खासे नाराज दिख रहे होते हैं। और तभी उनमें से एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये दोनों सयन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बराबरी करने के लायक नहीं है। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हमें भी ऐसा ही लगा था कि आप सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हमारा निर्णय पसंद नहीं आएगा, तो इसीलिए हमने एक फैसला लिया है कि आप सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हमारे 2 नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से लड़ाई करने वाले हो और आप सभी के बीच में एक छोटा सा टूर्नामेंट ऑफ पावर होने वाला है, जो कि सिर्फ और सिर्फ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का होने वाला है। जिसके बाद हम सभी देखते गोकू कुछ कदम आगे आके कहता है, तो क्या आप सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हम दोनों से लड़ने के लिए तैयार हो। और तभी वेजिटा आके कहता है, हाँ जिस किसी को भी लगता है कि हमारी ताकतें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लायक नहीं है, तो मैं तुम सभी को बता के रहूंगा आखिर एक सयन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में कितनी ज्यादा शक्ति होती है। बाद सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नाराज होते हैं, जिसमें से क्वेटेला कहता है, ये दोनों सयन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लायक ही नहीं है, आखिर आप लोगों ने इसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैसे चुना। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ हमें मालूम ही था कि आप सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को जरूर लगेगा कि गोकू और वेजिटा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लायक नहीं है,
तो इसीलिए ग्रैंड ज़ीनो ने इस बात को पहले से ही तय कर लिया था कि आप सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू और वेजिटा के बीच में एक छोटा सा टूर्नामेंट ऑफ पावर होगा। और ये बात सुनते वहां पर मौजूद सभी शख्स काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, लेकिन हाँ, ये टूर्नामेंट ऑफ पावर आज से ठीक 2 दिनों के बाद होगा। और हाँ, मैं आप सभी को बता दूं कि लॉर्ड चांपा और लॉर्ड बीरस इस टूर्नामेंट ऑफ पावर में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि गोकू और वेजिटा यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए चुने गए हैं। जिसके बाद हम सभी देखते सभी गॉड्स अपने अपने यूनिवर्सेस में वापस लौट जाते हैं और उसके बाद हम सभी देखते हैं गोकू और वेजिटा को और ज़ीनोसामा कहते हैं, तो गोकू, जैसे कि मैंने कहा था, तुम काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुके होंगे, तो मुझसे तो अब दूसरे टूर्नामेंट ऑफ पावर का इंतजार नहीं हो रहा है। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, हाँ ज़ीनोसामा, हमें भी उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से लड़ने का बेकरारी से इंतजार रहेगा। जिसके बाद गोकू और वेजिटा भी अपने यूनिवर्स के अंदर लौट जाते हैं और इसी बीच आखिरकार 2 दिन का समय भी बीत चुका होता है और वो दिन आ चुका होता है जब गोकू और वेजिटा और सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बीच में मुकाबला होगा। और हम सभी देखते वो सभी ज़ीनोसामा के पैलेस में आ चुके होते हैं और टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर जिस जिस खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया था वो भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। और तभी हम सभी देखते गोकू और वेजिटा अपने नॉर्मल आउटफिट पे होते हैं, जिन्हें देख के वो सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं, आखिरकार ये भला कैसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के यूनिफॉर्म पे ही नहीं है। जो सुन के ज़ीनोसामा कहते हैं, हाँ गोकू वेजिटा, आखिर तुम्हारी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की यूनिफॉर्म कहाँ पर है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ज़ीनोसामा, आपको तो पता है कि हमें इन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से फाइट करनी है, तो मेरे और वेजिटा के यही सबसे कंफर्टेबल वाले कपड़े हैं, हम इसमें अच्छी तरीके से फाइट कर सकते हैं। जो सुन के ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ठीक है गोकू वेजिटा, जैसा तुम चाहो, तो चलो अब इन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और नए 2 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बीच में टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू किया जाए। और हम सभी देखते टूर्नामेंट ऑफ पावर जैसे ही शुरू होता है, सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू और वेजिटा के सामने खड़े होते हैं और उनमें से एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, हे, तुम लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि तुम हमारा सामना कर पाओ साइंस, तो तुम्हारे पास अभी भी मौका है कि यहाँ से रिंग छोड़ के चले जाओ। जो सुन के वेजिटा को गुस्सा आ जाता है और वेजिटा कहता है, ओ अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि हम साइंस में तुम्हें हराने का दम नहीं है। और ये बोलते ही वेजिटा अपना पावर अप करके सीधा अटैक कर देता है उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर, जिससे वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफी दूर जाके गिरता है। और ये सभी देख के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। और तभी बेलमोट कहता है, हे, हमें इन लोगों को हल्के में बिल्कुल भी लेना नहीं चाहिए, आखिरकार ये नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुके हैं और हमने टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर भी इनकी शक्तियों को महसूस किया था। और ये बोलते बेलमोट अपना अटैक करने के लिए जाता है गोकू के ऊपर, लेकिन गोकू बड़ी आसानी से अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म के अंदर जाके बेलमोट के उस अटैक से बच जाता है। जो देख के बेलमोट कहता है, क्या आखिर इस मॉर्टल ने इतनी जल्दी अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर कर लिया, वो भी इतनी आसानी से। और ये बोलती उनमें से 2 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन गोकू उनके वार से बड़ी आसानी से बच के उन सभी के ऊपर एक कामेहामेहा अटैक करता है, जिससे वहीं पर 2 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को काफी ज्यादा चोटें लगती है। और ये सब देख के वहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान रहते हैं। और तभी बीरस कहता है, क्या आखिर सच में गोकू और वेजिटा की पावर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि ये वही गोकू और वेजिटा है। जिसके ऊपर टोपो भी कहता है, हे ज़िरिन, क्या तुम ये देख रहे हो? उस गोकू की शक्तियाँ सच में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जिसके ऊपर जिरिन भी कहता है, हाँ टोपो, मैं ये सब देख रहा हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि एक दिन मैं वापस से गोकू को सरपास जरूर करके रहूंगा। जिसके बाद हम सभी देखते वापस से उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और गोकू वेजिटा के बीच में फाइट होने लगती है, लेकिन इस बार वेजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है, जो देख के वहां पर मौजूद सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैरान रह जाते हैं। और तभी वेजिटा अपनी एक न्यू फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि होती है अल्ट्रा ईगो। जिसे देखने के बाद बेलमोट कहता है, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है? इन दोनों साइंस ने अल्ट्रा इंस्टेंट और अल्ट्रा ईगो जैसी पावर को आखिर इतनी आसानी से कैसे हासिल कर लिया? जो सुन के वेजिटा कहता है, हे, आखिर तुम लोगों ने हम साइंस को समझ के क्या रखा था डिस्ट्रॉयर्स? तो अब वक्त
आ चुका है कि हम साइंस तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाए, तो तुम तैयार हो के कराट। और हम सभी देखते गोकू अपना पावर अप करके सीधा मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे चले जाता है और गोकू और वेजिटा उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर अटैक कर देते हैं। और इस बात उन सभी के बीच में काफी बड़ी फाइट चलने लगती है, जिससे वहां पर काफी ज्यादा बड़े धमाके होने लगते हैं। और तभी अचानक से वेजिटा गायब होके बेलमोड के पीछे आ जाता है और वेजिटा कहता है, अब इसे खत्म करने का समय आ गया। और वेजिटा बेलमोड के ऊपर एक अटैक करता है, जिससे बेलमोड काफी दूर जाके गिरता है। और ये सभी देख के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा हैरानी में होते हैं कि इतने कम समय में गोकू और वेजिटा ने आखिर इतनी सारी पावर कैसे हासिल कर ली। और तभी उनमें से एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, अगर हमें इन दोनों साइयन्स को हराना है तो हमें एक साथ मिलकर दोनों साइयन के ऊपर अटैक करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें एक साइयन को टारगेट करना पड़ेगा। और ये सुनते ही सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एकदम तैयार होके सबसे पहले वेजिटा के ऊपर अटैक करने जाते हैं। और वेजिटा को वो काफी जोर का अटैक लगता है, जिससे वेजिटा काफी दूर जाके गिरता है। दूसरी तरफ जैसे ही वो गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन गोकू वहां से पहले ही गायब हो चुका होता है। और गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट पे एक काफी पावरफुल कामेहामेहा अटैक उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ करता है, जिस एक अटैक से काफी सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को काफी ज्यादा तकलीफ पहुंची होती है। और वेजिटा कहता है, हे कैकराट, तुम ये मेरे बिना अकेले बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और गोकू और वेजिटा इस समय में अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे करके वहां पर काफी बड़े धमाके होते हैं। और गोकू और वेजिटा की शक्तियां धीरे धीरे करके बेकाबू होने लगती है और वो दोनों काफी सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को लगभग जान से ही मारने वाले होते हैं। और वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी इस समय में काफी ज्यादा गुस्से में आके गोकू और वेजिटा की तरफ अपनी फुल पावर में कंबाइन अटैक करते हैं। लेकिन तभी हम सभी देखते बीच में ग्रैंड प्रिस्ट आके इस टूर्नामेंट को रोक देते हैं और वो कहते हैं, बस बहुत हो गया, लगता है कि आप सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू और वेजिटा से अच्छे खासे नाराज हो, लेकिन अगर आप सभी ऐसे लड़ते गए तो या तो आप सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मारे जाएंगे या फिर गोकू और वेजिटा। तो इसी समय मैं ग्रैंड जीनो के कहने पे ये टूर्नामेंट ऑफ पावर यहीं पर रोक रहा हूँ। जिसके बाद वो सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू और वेजिटा की तरफ देख के काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को पता चल गया होगा कि गोकू और वेजिटा भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बनने के काबिल हो चुके हैं। जिसके बाद हम सभी देखते वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वहां से चले जाते हैं, लेकिन अभी भी वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू और वेजिटा से काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। जिसके बाद गोकू के पास वाडोस आती है और वाडोस कहती है, आप अब से मेरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो गोकू, तो मैं आपको लॉर्ड गोकू कह के बुलाऊंगी। तो चलो, लगता है कि हमें हमारे यूनिवर्स 6 की तरफ लौट जाना चाहिए। जिसके बाद हम सभी देखते वीस के पास वेजिटा आ चुका होता है और ऐसे ही करके ये सारे वहां से जाने लगते हैं। और तभी गोकू जिनोसामा से कहता है, हे जिनोसामा, मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के बाद काफी ज्यादा मजा आया, लेकिन अभी के समय में तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत ही जल्दी मैं आपसे मिलने आऊंगा। और हाँ, अगर इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी मुसीबत आती है तो मैं और वेजिटा हमेशा ही आपका साथ देंगे और उस मुसीबत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके रहेंगे। और ये बोलते ही गोकू वहां से चले जाता है। लेकिन गोकू को नहीं पता कि उसके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के बाद उसके ऊपर क्या क्या समस्याएं आने बाकी है। और गोकू को नहीं पता था कि भविष्य में गोकू के ऊपर क्या क्या मुसीबत आने वाली है। और गोकू इन सभी से इस समय में अनजान है। तो गोकू और वेजिटा की सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से फाइट होने के बाद वो दोनों अपने अपने यूनिवर्स में लौट जाते हैं। और हम सभी देखते गोकू वाडोस के साथ यूनिवर्स 6 में जा रहा होता है। और यूनिवर्स 6 के अंदर जाते ही गोकू सबसे पहले चांपा के पैलेस में जाता है। और वहां पर पहुंचते ही गोकू कहता है, हे वाडोस, ये तो पूरा लॉर्ड बीरस के प्लेनेट से मैच करता है। जिसके ऊपर वाडोस भी कहती है, हाँ लॉर्ड गोकू, ज्यादातर यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पैलेस एक जैसे ही होते हैं और ये भी उनमें से एक ही है। वैसे आपको ज्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी लॉर्ड चांपा और लॉर्ड बीरस एक दूसरे के भाई हैं। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ ये तो तुमने एकदम सही कहा वाडोस, लेकिन अब मैं यूनिवर्स 6 में आ ही चुका हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ कि बाकी के साइंस आखिरकार क्या कर रहे हैं। मैं काबा, केल और कॉलीफ्ला से भी मिलना चाहता हूँ। जिसके ऊपर वाडोस कहती है, जरूर माय लॉर्ड गोकू, लेकिन बस मुझे कुछ समय दो, मैं आपको अभी बताती हूँ कि आखिर कॉलीफ्ला और काबा कहाँ पर है।
जिसके बाद वाडोस अपने स्टॉल की मदद से देखने लगती है कि काबा और कॉलीफ्लावर कहाँ पर है, जिसके ऊपर वाडोस कहती है, माय लॉर्ड गोकू, मुझे पता चल चुका है कि आखिर काबा, केल और कॉलीफ्लावर कहाँ पर है, लेकिन इस समय में वो शायद किसी से लड़ाई कर रहे हैं। जो सुन के गोकू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है, क्या, जैसा कि मुझे लगा था वो तीनों चुपचाप नहीं बैठने वाले, तो शायद वो उनकी एक ट्रेनिंग का ही हिस्सा होगा। तो चलो जल्दी से मुझे उनके पास लेकर चलो, मुझे भी देखना है कि आखिर वो किससे लड़ रहे हैं। जिसके बाद वाडोस गोकू को अपने साथ एक नए प्लेनेट की तरफ ले जाती है और रास्ते में गोकू सारे यूनिवर्स 6 को भी देखता रहता है। और गोकू कहता है, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता कि मैं यूनिवर्स 6 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका हूँ। जिसके बाद हम सभी को काबा, केल और कॉलीफ्लावर का सीन दिखाया जाता है जो कि एक शख्स से लड़ रहे होते हैं। और तभी काबा कहता है, हे कॉलीफ्लावर, जरा बच के, इसके पास सच में काफी ज्यादा शक्तियां हैं। इस समय मुझे लगता है कि इसे केल को संभाल देना चाहिए। और तभी हम सभी देखते केल अपनी लेजेंडरी फॉर्म पे उस शख्स के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है और उसके ऊपर लगातार काफी सारी की ब्लास्ट करती है। और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और उस धमाके के बीच में से हम सभी देखते एक शख्स बाहर निकल कर आता है और वो शख्स हंसते हुए कहता है, क्या बात है, क्या तुम लोगों के पास सिर्फ इतनी ही शक्तियां है, तो तुम मुझे कैसे हरा पाओगे सैयंस, तुम पिद्दी सैयन मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते। और ये बोलते वो अपने काफी सारे अटैक उन तीनों की तरफ कर देता है। और ये सब सुनने के बाद कॉलीफ्लावर को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और कॉलीफ्लावर कहती है, क्या, आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हम सैयंस को समझ के क्या रखा है। और ये बोलते कॉलीफ्लावर भी अपना पावर अप करके उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है। और तभी काबा भी कहता है, हे कॉलीफ्लावर, मैंने तुमसे कहा था ना, हम इसे अकेले नहीं संभाल सकते, इसके पास काफी ज्यादा शक्तियां हैं। आखिर ये लड़की मेरी बात क्यों नहीं मान रही। और ये बोलते ही काबा भी अपना पावर अप करके अटैक करने के लिए जाता है जालंबा की तरफ। और तभी हम सभी को पता चलता है कि इस शख्स का नाम जालंबा होता है। और दूसरी तरफ केल को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो भी अपने काफी सारे अटैक एक शख्स के ऊपर करने जाती है। लेकिन जालंबा उन सभी के अटैक से बड़ी आसानी से बचकर उन सभी के ऊपर एक काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है, जिससे वो सभी काफी दूर दूर जाके गिरते हैं। और इस अटैक से काबा की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी होती है, क्योंकि काबा जालंबा के अटैक के एकदम सामने होता है। और जालंबा हंसते हुए कहता है, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम में से कोई भी मेरे सामने टिकने के लायक नहीं है, पिद्दी सैयंस। तो अब मैं तुम्हें खत्म करके तुम्हारे उस बेकार सैयन प्लेनेट सड्डाला को भी मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। और ये बोलती जालंबा अपना पावर अप करने लगता है। और पावर अप करने के बाद जालंबा अपने काफी सारे अटैक कॉलीफ्लावर, केल और काबा की तरफ करता है, जो देख के वो तीनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं वहां पर एक अटैक आता है जो कि जालंबा के उस अटैक को वहां से बड़ी आसानी से हटा देता है, जो देख के काबा, कॉलीफ्लावर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और कॉलीफ्लावर कहती है, क्या, लेकिन अब आखिरकार ये कौन है। जिसके बाद हम सभी देखते वहां पर गोकू आ चुका होता है और गोकू कहता है, हे कॉलीफ्लावर, काबा, केल, तुम तीनों से वापस मिलकर काफी अच्छा लग रहा है। और ये सभी देख के काबा कहता है, क्या मिस्टर गोकू, लेकिन आप यहाँ पर कैसे। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या तुम लोग भूल चुके हो, मैं यूनिवर्स 6 का नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका हूँ, तो मैं तुम तीनों से यहाँ पर मिलने के लिए आया हूँ। जिसके ऊपर कॉलीफ्लावर कहती है, हे गोकू, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, हम अभी लड़ाई के बीच में हैं, तो तुम बाद में आना। जिसके ऊपर काबा कहता है, हे कॉलीफ्लावर, आखिर तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो, गोकू अब हमारे यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, तो उससे थोड़ी इज्जत के साथ बात करो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, नहीं नहीं काबा, तुम सभी को ये करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे जैसे बुलाते हो वैसे ही बुला सकते हो। हम सभी देखते जालंबा को, जो कि कहता है, अब भला ये कौन है, तुम जो कोई भी हो मेरे रास्ते में मत आओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हे, क्या तुम तीनों इससे लड़ाई कर रहे थे, दिखने में तो ये काफी ज्यादा शक्तिशाली लगता है, तो चलो, लगता है कि मुझे भी अपनी थोड़ी पावर तुम्हें दिखानी चाहिए। और ये बोलते हम सभी देखते जालंबा कहता है, क्या, आखिर तुम लोगों ने अपने आप को क्या समझ के रखा है, क्या तुम सैयंस मेरे रास्ते में ऐसे बीच में आते रहोगे, तो तुम भी एक सैयन ही हो, क्यों। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ, मैं भी एक सैयन हूँ, तुम मुझे इन तीनों का दोस्त समझ सकते हो। जिसके ऊपर जालंबा काफी जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है, तो लगता है कि आज 3 के जगह 4 सैयंस की मेरे हाथों मौत लिखी है।
और ये बोलते ही जालम्बा अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और वो काफी सारे अटैक गोकू के ऊपर करने लगता है। और तभी काबा कहता है, गोकू वहां से हट जाओ, इसकी शक्तियां सच में काफी ज्यादा हैं। और ये सभी देखने के बाद कॉलीफ्ला भी काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन गोकू वहां से नहीं हटता और जालम्बा अपना पावर अप करके लगातार गोकू के ऊपर अपने काफी सारे अटैक करने लगता है। और तभी गोकू की तरफ एक काफी बड़ा धमाका होता है, जो देख के जालम्बा कहता है, तो आखिरकार एक सैयन का तो काम खत्म हुआ, अब बाकी सैयन्स की बारी। जिसके बाद जैसे ही वहां से धुआं हटता है, गोकू वहीं पर खड़ा होता है और गोकू कहता है, हे मानना पड़ेगा तुम्हारे पास काफी अच्छी खास शक्तियां हैं, लेकिन ये मुझे हराने के लायक नहीं है। जो देख के काबा कहता है, क्या गोकू की शक्तियां क्या सच में इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, तो चलो लगता है कि मुझे भी तुम्हें अपनी थोड़ी ताकत दिखानी चाहिए। और ये बोलते गोकू अपना पावर अप करके सीधा सुपर सैयन ब्लू के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो देख के जालम्बा कहता है, क्या आखिरकार ये कैसा सैयन है? इसके बालों का कलर बाकी सैयन से अलग है। और तभी गोकू कहता है, हे क्या तुम तीनों देखना चाहते हो कि मैं इसे एक ही अटैक में कैसे खत्म करता हूँ? तो देखो। जो सुनने के बाद जालम्बा कहता है, क्या सच में सैयन तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा सकते हो? और तभी गोकू अचानक से गायब हो जाता है और वो जालम्बे के पीछे आके अपना बस एक ही पावरफुल कामेहा में अटैक करता है। जो देख के जालम्बा काफी ज्यादा घबरा जाता है और इसी एक ही अटैक से जालम्बा का नामो निशान खत्म हो जाता है। जो देख के काबा कहता है, क्या गोकू के सुपर सैयन ब्लू के अंदर ही इतनी शक्तियां हैं कि उसने जालम्बा को एक अटैक में खत्म कर दिया? जो देख के कॉलीफ्ला भी कहती है, हे गोकू क्या तुम सच में इतने ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हो? तो मुझे भी तुम्हारी बाकी की फॉर्म सीखनी है, तुम मुझे जल्दी से सुपर सैयन गॉड की फॉर्म सिखाओ। जो सुन के गोकू कहता है, हे कॉलीफ्ला जरा रुको, मैं तुम तीनों से यहाँ पर मिलने आया हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम तीनों को भी काफी सारी चीजें सिखाऊंगा। जो सुन के वाडोस कहती है, तो माय लॉर्ड गोकू अब आप क्या कहते हो, हमें आगे क्या करना चाहिए? जिसके ऊपर तभी काबा कहता है, हे गोकू अब आप तो यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो बन ही चुके हो, तो क्यों ना आप हमारे प्लेनेट सड्डाला में आओ, जो कि पूरा का पूरा सैयन का प्लेनेट है। और मुझे यकीन है जब उन सभी को भी पता चलेगा कि यूनिवर्स 6 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक सैयन बन चुका है, तो उनको भी काफी ज्यादा खुशी होगी। जो सुन के गोकू कहता है, हाँ काबा तुम एकदम सही कह रहे हो, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे प्लेनेट सड्डाला में जरूर चलूंगा। जो सुनने के बाद कॉलीफ्ला थोड़ी नाराज हो जाती है और वो कहती है, हे गोकू मैंने तुमसे पहले कहा ना कि तुम मुझे पहले सुपर सैयन की और भी फॉर्म सिखाओ। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा कॉलीफ्ला, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास यहाँ पर आया हूँ, ताकि मैं देखूं कि तुम्हारी शक्ति आखिरकार कितनी हो चुकी है और तुम्हें नई नई टेक्निक भी मैं सिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हम तुम लोगों के प्लेनेट सड्डाला में जाने वाले हैं, क्योंकि जरा मैं भी तो देखूं कि आखिरकार यहाँ के सेंस कैसे दिखते हैं। तो प्लेनेट सड्डाला हम आ रहे हैं। तो हम सभी देखते हैं गोकू काबा और कॉलीफ्ला के साथ प्लेनेट सड्डाला के लिए निकल चुका होता है। लेकिन तभी बीच रास्ते में ही वाडोस को एक कॉल आता है, जिसके ऊपर वाडोस कहती है, माय लॉर्ड गोकू जरा एक सेकेंड रुकना, मुझे ये कॉल रिसीव करना पड़ेगा, क्योंकि ये शायद ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ से है। जिसके बाद जैसे ही वाडोस उस कॉल को रिसीव करती है, उसके बाद वाडोस गोकू से कहती है, माय लॉर्ड गोकू आपको कुछ समय के लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट ने हम सभी एंजल्स की एक खास मीटिंग बुलाई है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या सच में, क्या ऐसी बात है? लेकिन मुझे इनके प्लेनेट सड्डाला में जाना था। जिसके ऊपर वाडोस कहती है, लॉर्ड गोकू मैं बहुत ही जल्दी वहां से आ जाऊंगी, तो आप कुछ समय तक अपने पैलेस में बिताइए, मैं जैसे ही वापस आ जाऊंगी उसके बाद हम प्लेनेट सड्डाला में एक साथ चलेंगे। जिसके ऊपर गोकू कहता है, चलो ठीक है वाडोस, जैसा तुम कहो। तो काबा कॉलीफ्ला तुम लोग जाओ, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे प्लेनेट सड्डाला में वाडोस के साथ आऊंगा। जिसके ऊपर काबा कहता है, ठीक है मिस्टर गोकू, जैसा आप कहो। और तभी कॉलीफ्ला कहती है, हे गोकू मेरी बात को याद रखना, अगर तुम प्लेनेट सड्डाला नहीं आए तो मैं ही तुम्हारे पैलेस में आ जाऊंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी वो सारी नई शक्तियां सीखनी है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ठीक है कॉलीफ्ला, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बहुत ही जल्दी मैं प्लेनेट सड्डाला में आऊंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो तुम ही मेरे पैलेस पे आ जाना। जिसके बाद गोकू वाडोस के साथ निकल जाता है और हम सभी देखते गोकू अपने पैलेस में वापस से आ चुका होता है और उसके बाद वाडोस वहां से निकल जाती है। जिसके बाद गोकू कहता है, क्या
आखिरकार वार्डोस अचानक से वहां पर क्यों गई होगी, आखिर ग्रैंड प्रीस्ट ने मीटिंग क्यों बिठाई होगी। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही वार्डोस वापस आएगी हम प्लेनेट सडाला में जाएंगे और मैं वहां के किंग सडाला से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जिसके बाद हम सभी को वेजिटा का सीन दिखाया जाता है। हम सभी देखते कि वीज भी वहां से मीटिंग के लिए निकल चुका होता है और वेजिटा कहता है, आखिर क्यों, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जल्दी होने वाली है। लेकिन इस समय में मुझे लगता है कि प्लेनेट अर्थ में लौट जाना चाहिए, वैसे भी मैं अकेला यहाँ पर क्या करूँगा। और ये बोलते वेजिटा प्लेनेट अर्थ के लिए निकल जाता है। और जैसे ही वेजिटा वहाँ पर पहुँचता है वेजिटा काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि प्लेनेट अर्थ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। और तभी वेजिटा के सामने एक शख्स आके खड़ा होता है और वेजिटा कहता है, क्या, आखिर अब तुम कौन हो और आखिर तुमने ये क्या किया। जिसके ऊपर वेजिटा देखता है कि उस शख्स की शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है और वो कहता है, तुम्हें सब कुछ मालूम चल जाएगा वेजिटा, लेकिन उससे पहले हम तुम्हें यहीं पर ख़त्म कर देंगे। और ये बोलते हम सभी देखते वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और वेजिटा ये सब देख के कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो, लेकिन आखिर ऐसे कैसे। जिसके बाद हम सभी को वापस से गोकू का सीन दिखाया जाता है और हम सभी देखते गोकू वार्डोस का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन तभी गोकू के प्लेनेट में एक काफी बड़ा धमाका होता है और गोकू कहता है, क्या, आखिर ये धमाका कैसा, इससे पहले ऐसी चीजें इस प्लेनेट में तो कभी भी नहीं हुई। और गोकू जैसे ही वहां पर जाता है हम सभी देखते वहां पर वेजिटा होता है जिसकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। और गोकू ये देखने के बाद कहता है, हे वेजिटा, आखिर ये तुम्हें क्या हुआ और तुम आखिर यहाँ पर कैसे। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, कैकरोट, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि वो यहीं पर आ रहे हैं हम दोनों को ढूंढते हुए। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या, तुम क्या बोल रहे हो वेजिटा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जिसके ऊपर वेजिटा वापस कहता है, कैकरोट, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा और वो भी अभी के अभी, जिससे तुम जिंदा बच सको। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं वहां पर एक काफी बड़ा अटैक आता है। लेकिन गोकू उस अटैक को देखने के बाद वेजिटा को वहां से उठा के कुछ कदम दूर निकल जाता है और गोकू कहता है, क्या, लेकिन आखिरकार वेजिटा ये सब कौन कर रहा है। और तभी हम सभी देखते हैं उनके सामने एक शख्स सामने आता है जिसके ऊपर गोकू कहता है, हे, आखिर तुम कौन हो और तुम आखिर मेरे प्लेनेट में क्या कर रहे हो। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या कैकरोट, ये वही है जिसने मेरी ऐसी हालत करी। जिसके ऊपर गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है और गोकू कहता है, वेजिटा, तुम तो अब एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुके हो, लेकिन आखिर फिर भी ये तुम्हारी ऐसी हालत कैसे कर सकता है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या कैकरोट, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, ये शख्स और कोई नहीं बल्कि उन सभी 12 यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फ्यूजन है। जिसके ऊपर गोकू ये सुन के काफी ज्यादा चौंक जाता है और तभी वो फ्यूजन कहता है, हाँ गोकू, वेजिटा एकदम सही कह रहा है और इसी कारण वेजिटा हम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के फ्यूजन के खिलाफ टिक नहीं पाया। और अब तुम्हारी बारी है क्योंकि हम मिलकर तुम दोनों साइंस को आज यहीं पर खत्म करने वाले हैं। जिसके ऊपर गोकू कहता है, लेकिन आप सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऐसा क्यों कर रहे हो। जिसके ऊपर वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फ्यूजन कहता है, गोकू, भले तुम एक डिस्ट्रॉयर बन चुके हो लेकिन अभी भी क्या तुम इन सब बातों से अनजान हो। तुम दोनों साइंस हमारे लिए काफी बड़ा खतरा बन चुके हो। तुम आखिरकार एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुके हो। क्या तुम्हें मालूम भी है कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए हम सभी को कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। और तुम दो मामूली साइंस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुके हो जो आगे चलकर हमारे लिए काफी बड़ा खतरा साबित हो सकता है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, नहीं, आप लोगों को जो भी लग रहा है वो सभी गलत है, हम कभी भी ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते, हम तो कुछ समय के लिए ही डिस्ट्रॉयर बने हैं। जिसके ऊपर वो फ्यूजन कुछ भी नहीं बोलता और वो गोकू के ऊपर अपना एक अटैक करता है जिससे गोकू बड़ी मुश्किल से ही बच पाता है। और तभी वो फ्यूजन अचानक से वेजिटा की तरफ भी अटैक कर देता है। लेकिन वेजिटा की हालत इस समय में काफी ज्यादा बुरी होती है और तभी गोकू अपनी अल्ट्रा एंशिएंट फॉर्म पे उस अटैक को वहां से हटा देता है और वो कहता है, क्या भला ये सब तुम क्या कर रहे हो, मैं अभी तक तुम सभी से प्यार से बात कर रहा था, तुम मुझे लड़ने में मजबूर बिल्कुल भी मत करो डिस्ट्रॉयर्स। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हे कैकरोट, मेरी बात को सुनो,
इन लोगों ने प्लेनेट अर्थ को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है और वहां पर लेने वाले हर एक शख्स, बुल्मा, गोटेन, चीची, ट्रंक्स, उन सभी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। जो सुन के गोकू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और गोकू कहता है, क्या? लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि तुम सारे डिस्ट्रॉयर इस हद तक गिर सकते हो। और ये बोलते गोकू काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो तभी उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट पे एक काफी जोर का पंच लगाता है, जिससे वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फ्यूजन काफी दूर जाके गिरता है और वो फ्यूजन खड़े होके कहता है, मानना पड़ेगा, लगता है कि तुम्हारे पास इस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा से ज्यादा शक्तियां हैं गोकू, लेकिन तुम हमारा सामना नहीं कर सकते क्योंकि हम इन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फ्यूजन है। और ये बोलते वो फ्यूजन गोकू और वेजिटा की तरफ अपना एक अटैक करता है, जिसको गोकू अपने ऊपर ले लेता है। और इस अटैक की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि इस एक ही अटैक से गोकू काफी दूर जाके गिरता है और वो अपनी नॉर्मल फॉर्म पे वापस आ जाता है। जो देख के वेजिटा कहता है, हे काकारोट, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम यहाँ से अपनी जान बचा के निकल जाओ, मैं इसका सामना कैसे भी करके कर लूंगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, मैं तुम्हें ऐसा अकेले छोड़ के यहाँ से नहीं जाने वाला। जिसके ऊपर वो फ्यूजन हंसते हुए कहता है, तो आखिरकार लगता है कि तुम दोनों साइंस का अंत अब बहुत ही करीब है। और ये बोलते वो फ्यूजन अपना एक काफी बड़ा अटैक गोकू और वेजिटा की तरफ कर देता है, लेकिन तभी हम सभी देखते हैं वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे गोकू और वेजिटा का वहां से नामो निशान मिट जाता है। जिसके बाद वो फ्यूजन सोचता है कि गोकू और वेजिटा अब नहीं रहे और वो फ्यूजन भी वहां से चले जाता है। जिसके बाद हम सभी देखते उस फ्यूजन को, जो कि कहता है, हे, ये सब मुमकिन नहीं होता। अगर उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया होता तो लगता है कि हमें सबसे पहले उन्हें जाकर शुक्रिया करना चाहिए। और तभी दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं वो फ्यूजन एक शख्स के सामने आके खड़ा होता है और वो कहता है, शुक्रिया आपका, अगर आप नहीं होते तो शायद हम गोकू और वेजिटा को इस फ्यूजन की मदद से कभी भी नहीं हरा पाते। तो आपने हमारी इतनी मदद करी, उसी के लिए आपका बहुत शुक्रिया ग्रैंड प्रीस्ट। और तभी हम सभी देखते ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि हंसते हुए कहते हैं, मुझे यकीन था कि वो साइंस आगे चलकर हमारे लिए काफी बड़ी समस्या बन सकते हैं, इसीलिए उनका खत्म होना काफी ज्यादा जरूरी था। और आखिरकार मेरे भी इस पूरे मल्टीवर्स को लेके काफी सारे प्लान हैं। और ये बोलते हम सभी देखते ग्रैंड प्रीस्ट सिर्फ हंसते रहते हैं। तो हम सभी देखते हैं गोकू और वेजिटा के ऊपर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फ्यूजन अटैक कर देता है। जिसके बाद गोकू अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन की वजह से गोकू और वेजिटा एक दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, जिससे वो दोनों उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के फ्यूजन से बच जाते हैं। उसके बाद हम सभी को पता चलता है कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ग्रैंड प्रीस्ट ने भेजा था गोकू और वेजिटा को खत्म करने के लिए। उसके बाद हम सभी को गोकू और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हे काकारोट, क्या तुम्हें पता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, मुझे भी कुछ भी नहीं पता। आखिर ये सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हमें खत्म करने के लिए क्यों आए थे? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, काकारोट, मैं किसी को भी नहीं बचा पाया। मेरे प्लेनेट अर्थ में जाने से पहले ही इन्होंने वहां पर मौजूद सभी शख्स को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ये तो सच है वेजिटा, लेकिन आखिरकार कोई तो रास्ता होगा जिससे हमको पता चले कि आखिर ये सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऐसा क्यों कर रहे हैं और आखिर इन सभी के पीछे कौन है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, काकारोट, मुझे तो लगता है कि जब से हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बने हैं, इन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हम साइंस के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, जिस वजह से ये सभी ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हम इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। तो तुम्हें मुझे एक ऐसी जगह ले जाना पड़ेगा जहां पर हम ट्रेनिंग करके और भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं काकारोट। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या? आखिर तुम ये क्या कह रहे हो वेजिटा? मैं तुम्हारी बात को कुछ समझा नहीं। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, काकारोट, हमारे पास गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के बाद तो काफी ज्यादा शक्तियां आ ही चुकी है, लेकिन फिर भी हम उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के फ्यूजन को
खत्म नहीं कर पाए तो हमें टाइम चेम्बर के अंदर जाके अपनी सारी शक्तियों को बाहर निकालना पड़ेगा। जो देख के गोकू कहता है, हाँ शायद तुम सही कह रहे हो वेजिटा, तो लगता है कि हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। और ये बोलते गोकू अपने इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से वेजिटा को अपने साथ टाइम चेम्बर के अंदर ले जाता है और वो दोनों वहां पर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। दूसरी तरफ हम सभी को व्हीस का सीन दिखाया जाता है। हम सभी देखते व्हीस जैसे प्लेनेट बीरस में पहुंचता है, वो देखता है कि वेजिटा यहाँ पर नहीं है और उसके बाद व्हीस प्लेनेट अर्थ के लिए निकल जाता है। और जहाँ पर देखने के बाद व्हीस देखता है कि प्लेनेट अर्थ पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। जो देख के व्हीस काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और वो कहता है, क्या भला आखिर ये सब आखिर किसने किया, और उसके अलावा वेजिटा कहाँ पर है, मुझे जल्द से जल्द उसे ढूंढना पड़ेगा। और उसके बाद हम सभी को ग्रैंड प्रिस्ट और उस फ्यूजन का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर वो फ्यूजन कहता है, तो ग्रैंड प्रिस्ट अब आखिरकार आपके आगे का प्लान क्या है, क्योंकि हम सभी गॉड्स आपके बहुत आभारी हैं और हम आपके लिए अब कुछ भी करने के लिए तैयार हैं ग्रैंड प्रिस्ट। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, धीरे धीरे करके तुमको मालूम चल जाएगा कि आखिर मैं क्या करने वाला हूँ। मुझे सिनोसामा ने खुद बताया था कि आने वाले समय में वो गोकू को एक किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के लिए चुन सकते हैं, लेकिन ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। भला इतने समय से मैं जिनोसामा की सेवा ऐसे ही नहीं करता आया। मैंने सोचा था कि मैं आगे चलकर एक किंग ऑफ एवरीथिंग बनूंगा, लेकिन जिनोसामा का उस सयन को लेके कुछ और ही प्लान है, तो इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद से पहले उन सयन्स को खत्म करवाया और अब जिनोसामा की बारी है। जिसके ऊपर वो फ्यूजन कहता है, क्या लेकिन आप ऐसा कैसे करोगे ग्रैंड प्रिस्ट, आपको भी पता है कि जिनोसामा कितने ज्यादा शक्तिशाली है, आप जिनोसामा को ऐसे ही खत्म नहीं कर सकते। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम्हें किसने कहा फ्यूजन कि मैं जिनोसामा के साथ फाइट करने वाला हूँ और साथ ही मैं उन्हें खत्म करने वाला हूँ। मेरे पास जिनोसामा के लिए भी कुछ खास तोहफे हैं। जिसके बाद हम सभी देखते ग्रैंड प्रिंस जिनोसामा के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ टाइम चेम्बर के बाहर कुछ समय बीतता है, लेकिन गोकू और वेजिटा ट्रेनिंग करके काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं और गोकू और वेजिटा के पास पहले से ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस की पावर भी होती है। जिसके बाद वेजिटा कहता है, हे काकारोट, मुझे लगता है कितना काफी होगा उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के फ्यूजन को खत्म करने के लिए। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ वेजिटा शायद तुम सही कह रहे हो, तो चलो अब हमें चलना चाहिए और अपना बदला उस फ्यूजन से लेना होगा। और ये बोलते गोकू और वेजिटा निकल जाते उस फ्यूजन के पास जाने के लिए। दूसरी तरफ हम सभी देखते ग्रैंड प्रिंस जिनोसामा के पास आ चुके होते हैं और वो जिनोसामा से कुछ बातें कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम सभी को वापस से उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फ्यूजन का सीन दिखाया जाता है, जो कि एकदम आराम से बैठा हुआ होता है और तभी उस फ्यूजन को एक आवाज सुनाई देती है, हे आखिर तुम इतनी आसानी से कैसे बैठ सकते हो फ्यूजन। जिसके बाद वो फ्यूजन इस आवाज को सुन के काफी ज्यादा चौंक जाता है और हम सभी देखते वहां पर गोकू और वेजिटा आ चुके होते हैं और फ्यूजन उसे देख के कहता है, क्या भला तुम दोनों यहाँ पर कैसे, मैंने तो तुम्हें खत्म कर दिया था। लेकिन जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या तुम्हें लगा था कि हमें खत्म करना इतना आसान है फ्यूजन। और तभी गोकू कहता है, तुमने हमारे परिवार वालों को मारा है, तुम हमसे बिल्कुल भी अब नहीं बचने वाले। और ये बोलते गोकू अपनी पावर अप करके सीधा मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे चले जाता है और वेजिटा भी अपना पावर अप करके अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो देख के वो फ्यूजन काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो मन ही मन कहता है, क्या इन दोनों सयंस की पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद वेजिटा अटैक करने के लिए जाता है उस फ्यूजन के ऊपर, लेकिन वो फ्यूजन बड़ी मुश्किल से वेजिटा के उस हमले से बच पाता है और तभी गोकू अचानक से उस फ्यूजन के पीछे आके उसे एक काफी जोर का पंच मारता है, जिससे वो फ्यूजन सीधा वेजिटा की तरफ जाता है और वेजिटा तभी अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे उसके ऊपर एक काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है और इस अटैक से फ्यूजन की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। और तभी गोकू कहता है, तो देखा तुमने आखिर हमसे टकराने का अंजाम क्या होता है, तुम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अब एक साथ खत्म होने जा रहे हो। और ये बोलते गोकू अपना काफी ज्यादा पावर अप करके अपना कामेहामेहा अटैक करता है उस फ्यूजन की तरफ, लेकिन तभी उस अटैक को वहां से एक जना हटा देता है और हम सभी देखते हैं कि उस अटैक को हटाने वाले
ग्रैंड प्रीस्ट होते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट को देख के वेजिटा कहता है, हे ग्रैंड प्रीस्ट, तुम्हें नहीं पता कि आखिर इन्फ्यूजन ने हमारे साथ में क्या किया है, तो तुम इससे दूर रहो। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कुछ भी नहीं बोलते और वो सिर्फ हंसते रहते हैं, जो देख के गोकू कहता है, क्या इसका क्या मतलब है ग्रैंड प्रीस्ट, क्या मैं सोच रहा हूँ वो एकदम सही है। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ गोकू, तुम जो सोच रहे हो वो एकदम सही है। इस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के फ्यूजन को मैंने ही तुम्हारे पास भेजा था। जो सुन के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और वेजिटा कहता है, क्या भला आखिर आपने ऐसा क्यों किया ग्रैंड प्रीस्ट। जिसके ऊपर गोकू कहता है, लेकिन क्यों ग्रैंड प्रीस्ट, आखिर आपने ऐसा हम सभी के साथ क्यों किया। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तुम नहीं समझ पाओगे गोकू कि मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन इस समय में मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं तुम दोनों को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता हूँ। और ये बोलते हम सभी देखते वेजिटा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ अपना अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन तभी ग्रैंड प्रीस्ट अपने एक ही अटैक से वेजिटा की काफी बुरी हालत कर देते हैं और वेजिटा अपनी नॉर्मल फॉर्म पे आ जाता है। और तभी गोकू ये सभी देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो अब अलविदा कहने का समय आ चुका है नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस। और ये बोलते ग्रैंड प्रीस्ट अपना एक अटैक करते हैं वेजिटा की तरफ, जिसके सामने गोकू आ जाता है और गोकू उस अटैक को रोकने के लिए जाता है। लेकिन तभी हम सभी देखते वहां पर वीस आ जाता है और वीस कहता है, गोकू, वेजिटा, तुम्हें अभी यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि तुम इन दोनों का सामना नहीं कर सकते। जो देख के गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, क्या वीस, लेकिन आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। जिसके ऊपर वीस कहता है, गोकू, तुम इस अटैक को नहीं रोक सकते क्योंकि तुम्हें नहीं पता आखिर ग्रैंड प्रीस्ट की शक्तियां क्या है, तो तुम्हें इस समय यहाँ से निकलना पड़ेगा, वो भी वेजिटा को लेकर, और तुम्हें सब कुछ वापस से सही करना पड़ेगा गोकू। और ये बोलते वीस के चेहरे पे एक स्माइल होती है और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है जिससे वीस वहीं पर खत्म हो जाता है। और ये देख के गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है। लेकिन तभी हम सभी देखते गोकू और वेजिटा अचानक से वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जो देख के ग्रैंड प्रीस्ट भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और वो कहते हैं, क्या बात है वीस, मैंने तुम्हें जितना समझाया था तुम मुझसे काफी ज्यादा समझदार निकले। तुमने मरने से पहले गोकू और वेजिटा को यहाँ से भेज दिया, क्या बात है, तुम्हारी तारीफ तो बनती है वीस। जिसके बाद वो सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फ्यूजन की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है और वो कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, आखिर इन दोनों सैयन के पास इतनी ज्यादा शक्तियां, हमें इन्हें जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो फ्यूजन, लेकिन उससे पहले शायद इनसे भी एक बड़ी शक्ति को हमें कैद करना पड़ेगा और वो है ज़ेनोसामा। तो हम सभी देखते हैं गोकू, वेजिटा और उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के फ्यूजन के बीच में लड़ाई चल रही होती है और तभी गोकू और वेजिटा उस फ्यूजन को खत्म करने के लिए अपना एक काफी पावरफुल अटैक करते हैं। लेकिन तभी वहां पर बीच में ग्रैंड प्रीस्ट आके उस फ्यूजन को बचा लेते हैं और गोकू और वेजिटा को तभी पता चलता है कि इन सभी के पीछे ग्रैंड प्रीस्ट होते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट अपना काफी बड़ा अटैक गोकू और वेजिटा की तरफ करते हैं। लेकिन तभी वीस वहां पर आके उस अटैक को रोकता है, जिससे वीस वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन मरने से पहले वीस गोकू और वेजिटा को एक अलग डायमेंशन के अंदर भेज देता है। जिसके बाद हम सभी को ग्रैंड प्रीस्ट और उस फ्यूजन का सीन दिखाया जाता है और वो फ्यूजन कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, ये दोनों ही गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं, तो हमें इन्हें कैसे भी जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तुम उसकी चिंता मत करो फ्यूजन, हमें गोकू और वेजिटा को तो खत्म करना ही है, लेकिन उससे बड़ी शक्ति ज़ेनोसामा को हमको सबसे पहले कैद करना पड़ेगा। जिसके ऊपर वो फ्यूजन कहता है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट, आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप जानते हो कि ज़ेनोसामा कितने ज़्यादा शक्तिशाली है। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैंने तुमसे कब कहा कि मैं ज़ेनोसामा को ख़त्म करने वाला हूँ। शक्तियों के मामले में मैं ज़ेनोसामा का सामना नहीं कर सकता, लेकिन इसीलिए मैं इतने लंबे समय से एक ऐसा बैरियर बना रहा था जिसमें मैं ज़ेनोसामा को कैद कर सकूं।
और उस बैरियर के अंदर जिनोसामा की ओमनिक किंग की भी शक्तियां इस्तेमाल वो नहीं कर पाएंगे। तो समय आ चुका है कि अब जिनोसामा को ओमनिक किंग के पद से हटना पड़ेगा और अब मैं नया ओमनिक किंग बनूंगा इस पूरे मल्टीवर्स का। जिसके ऊपर फ्यूजन ये सारी बातें सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है और वो मन ही मन कहता है, क्या सच में ग्रैंड प्रीस्ट ने एक ऐसा बैरियर बना लिया है जिसमें वो जिनोसामा को तक कैद कर सकते हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट और वो फ्यूजन जिनोसामा की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं और उसके बाद हम सभी को गोकू और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है। हम सभी देखते वेजिटा की हालत थोड़ी खराब होती है ग्रैंड प्रीस्ट के उस हमले की वजह से, लेकिन गोकू की हालत एकदम सही होती है। और तभी गोकू कहता है, हे वेजिटा, क्या तुम ठीक हो? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ काकारोट, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आखिरकार ये सब क्या चल रहा है? इन सभी के पीछे ग्रैंड प्रीस्ट, लेकिन कैसे? जिसके ऊपर गोकू कहता है, मुझे भी नहीं पता वेजिटा कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, और वैसे भी ये जगह कौन सी है, बीज ने हमें कहाँ पर भेज दिया है। जिसके बाद गोकू और वेजिटा को एक आवाज सुनाई देती है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर ग्रैंड प्रीस्ट ऐसा क्यों कर रहे हैं और ये जगह आखिर कौन सी है। और तभी हम सभी देखते वहां पर एक शख्स बाहर निकल कर आता है, जिसे देख के वेजिटा कहता है, क्या भला अब तुम कौन हो और आखिर तुम ग्रैंड प्रीस्ट की इन हरकतों के बारे में कैसे जानते हो? जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, सबसे पहले तो मेरा नाम मीरस है, तुम बस इतना जान लो, और रही बात मैं ग्रैंड प्रीस्ट के बारे में कैसे जानता हूँ तो वो तुम्हें आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तो हमें बताओ कि आखिर ग्रैंड प्रीस्ट ऐसा क्यों कर रहे हैं और इन सभी के पीछे उनका क्या मकसद है, और आखिर उन्होंने वीस को क्यों खत्म कर दिया जबकि वीस उन्हीं का ही एक बेटा है। जिसके ऊपर मीरस कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो गोकू और वेजिटा, ग्रैंड प्रीस्ट ये सब सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो आने वाले समय में एक ओमनिक किंग बन सके। जो सुन के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या? लेकिन आखिर कैसे? ग्रैंड प्रीस्ट और वो भी ओमनिक किंग, और वो भी जिनोसामा के होते हुए, वो कैसे बन सकते हैं? और गोकू कहता है, और अगर ग्रैंड प्रीस्ट एक ओमनिक किंग बनना चाहते हैं तो वो हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। जिसके ऊपर मीरस कहता है, गोकू जरा इस बात को सोच कर देखो, जब तुम दोनों को जिनोसामा ने एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना दिया है तो वो दिन दूर नहीं कि जब तुम्हारी और जिनोसामा की दोस्ती काफी अच्छी खासी हो जाएगी तो वो तुम्हें एक ओमनिक किंग बनने के लिए भी चुन सकते हैं। और तुम्हें शायद नहीं मालूम कि ग्रैंड प्रीस्ट काफी ज्यादा लंबे समय से एक ओमनिक किंग बनने की सोच रहे हैं, और ऐसे में उन्हें लगा होगा कि तुम दोनों उनके रास्ते में आ सकते हो तो वो तुम्हें खत्म करने के लिए आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, और अगर ऐसा इस समय में चल रहा है तो जरूर वो अब जिनोसामा के पास जाएंगे जिससे वो जिनोसामा को कैद या फिर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सके। जिसके ऊपर गोकू काफी ज्यादा चौंक के कहता है, क्या सच में ग्रैंड प्रीस्ट ये सब चाहते हैं? लेकिन आखिरकार क्या सच में ग्रैंड प्रीस्ट जिनोसामा को हरा सकते हैं? जिसके ऊपर मीरस कहता है, ये सब तो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट की शक्तियों के मामले में वो काफी ज्यादा पावरफुल है, और साथ ही में उनके पास एक अच्छा खासा दिमाग है जिससे वो कुछ भी कर सकते हैं। और अगर एक बार उन्होंने जिनोसामा को कैद कर लिया तो फिर इस ब्रह्मांड का पूरा संतुलन सिर्फ और सिर्फ आ जाएगा ग्रैंड प्रीस्ट के पास, और उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट क्या क्या करेंगे वो किसी को भी नहीं मालूम। जो सुन के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा हैरान रहते हैं, और उसके बाद हम सभी को ग्रैंड प्रीस्ट का सीन दिखाया जाता है। हम सभी देखते ग्रैंड प्रीस्ट और वो फ्यूजन पहुंच चुके होते हैं जिनोसामा के पास में, और जिनोसामा ग्रैंड प्रीस्ट को देख के कहते हैं, हे ग्रैंड प्रीस्ट, जरा तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर गोकू इतने लंबे समय से कहाँ पर है? यहाँ तक कि वो अब एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका है, फिर भी वो मुझसे मिलने के लिए नहीं आ रहा है। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, जिनोसामा क्या आप इन्हें देख सकते हो? ये उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फ्यूजन है। जो देख के जिनोसामा कहते हैं, ओ अच्छा, तो आखिरकार तुम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने आपस में फ्यूजन क्यों कर रखा है? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, जिनोसामा, गोकू और वेजिटा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के बाद काफी ज्यादा लालची हो गए थे। वो चाहते थे कि हमेशा हमेशा के लिए वही सभी यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाए, इसीलिए उन सभी ने इन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मारना चाहा, और उनकी शक्तियां आपके कहने से मैंने काफी ज्यादा बढ़ा दी थी, इसीलिए
वो इन सभी को मारने वाले थे। लेकिन तभी इन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने अपनी जान बचाने के लिए आपस में फ्यूजन किया और गोकू और वेजिटा से तो बच गए, लेकिन गोकू और वेजिटा अभी भी जिंदा है और वो इन सभी को मारना चाहते हैं। इसीलिए मैं इनको आपके पास लेकर आ गया, क्योंकि अब यही आपको आगे की बात बताएंगे। जिसके ऊपर वो फ्यूजन कहता है, हाँ ज़ीनोसामा, वो दोनों ही काफी ज्यादा खतरनाक बन चुके हैं और उनके मन में लालच आ चुका है। लेकिन हमने काफी ज्यादा कोशिश करी उनको खत्म करने की, लेकिन वो हमसे बच गए। जिसके सामने ज़ीनोसामा कहते हैं, क्या सच में गोकू और वेजिटा ने ऐसे करने की कोशिश करी? तो मैं उनसे मिलना चाहूंगा और उनसे सब बात करना चाहूंगा। जिसके ऊपर वो फ्यूजन कहता है, वो सब तो ठीक है ज़ीनोसामा, लेकिन क्या आप हम सभी डिस्ट्रॉयर्स को अलग कर सकते हो? क्योंकि हम अपनी शक्तियों की मदद से और ना ही ग्रैंड प्रीस्ट की शक्तियों की मदद से अब इस फ्यूजन से हट पा रहे हैं। जिसके ऊपर ज़ीनोसामा कहते हैं, ठीक है फ्यूजन, मैं तुम्हें अभी अलग कर देता हूँ। और ये बोलते ज़ीनोसामा अपनी पावर्स लगाने लगते हैं उस फ्यूजन को अलग करने के लिए। लेकिन तभी हम सभी देखते पीछे से ग्रैंड प्रीस्ट अपनी सारी पावर एक बैरियर के अंदर जुटाने लगते हैं और वो अपनी पूरी पावर में उस बैरियर को फेंक देते हैं ज़ीनोसामा की तरफ। और ज़ीनोसामा इस समय में उस फ्यूजन को अलग करने की कोशिश कर रहे थे, जिस वजह से ज़ीनोसामा को इन सभी के बारे में नहीं पता चलता। और तभी ज़ीनोसामा उस बैरियर के अंदर कैद हो जाते हैं, जो देख के ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो आखिरकार ज़ीनोसामा, अब आप इस बैरियर के अंदर कैद हो चुके हो। जिसके ऊपर ज़ीनोसामा कहते हैं, क्या ग्रैंड प्रीस्ट, आखिर ये सब तुम क्या कर रहे हो? मुझे इसी समय इस बैरियर से बाहर निकालो। और ज़ीनोसामा ये कहने के बाद अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन वो ये देख के काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि वो उस बैरियर से बाहर नहीं निकल पाते। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो अंत में अब आप हमेशा हमेशा के लिए इस बैरियर में कैद हो चुके हो ज़ीनोसामा, और अब मैं इस ब्रह्मांड का नया ओमनी किंग बनूंगा। तो हम सभी देखते ग्रैंड प्रीस्ट ने ज़ीनोसामा को एक बैरियर के अंदर कैद कर दिया होता है और ज़ीनोसामा उससे बाहर निकलने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। जिसके बाद हम सभी को गोकू वेजिटा का सीन दिखाया जाता है और वो दोनों ही मीरस के साथ होते हैं। और गोकू कहता है, तो क्या सच में ऐसा है? तो क्या ग्रैंड प्रीस्ट आने वाले समय में अपने आप को एक ओमनी किंग के जैसा देखते हैं? जिसके ऊपर मीरस कहता है, हाँ गोकू, तुम एकदम सही कह रहे हो। आने वाले समय में ग्रैंड प्रीस्ट वो कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे जिससे उनको एक ओमनी किंग बनने का मौका मिले, और ऐसे में उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ ज़ीनोसामा ही है। तो मुझे यकीन है अभी तक तो ग्रैंड प्रीस्ट ने कुछ ना कुछ करके ज़ीनोसामा को अपने रास्ते से हटा दिया होगा। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या ग्रैंड प्रीस्ट ने ज़ीनोसामा को खत्म कर दिया होगा? जिसके ऊपर मीरस कहता है, नहीं वेजिटा, ऐसा नहीं है। जब तक ज़ीनोसामा खुद नहीं चाहे उन्हें हराने वाला इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है, और यहाँ तक कि ग्रैंड प्रीस्ट भी नहीं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट ने ज़ीनोसामा को किसी बैरियर के अंदर कैद किया होगा, जितना मैं ग्रैंड प्रीस्ट को जानता हूँ। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तो क्या ग्रैंड प्रीस्ट से लड़ने में हमारी मदद बाकी के एंजल्स नहीं करेंगे? क्योंकि उनके सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो काफ़ी ज़्यादा बुरे निकले। जिसके ऊपर मीरस कहता है, नहीं, जहाँ तक मैं ग्रैंड प्रीस्ट को जानता हूँ तो उन्होंने अभी के समय में सारे एंजल्स को बंदी बना के रख लिया होगा, क्योंकि सभी को वीज के खत्म होने के बारे में तो पता ही चल गया होगा। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, लेकिन एक सेकंड, आखिर तुम्हें ग्रैंड प्रीस्ट और सभी एंजल्स के बारे में इतना सब कैसे पता है? और आखिर वीस ने हमें तुम्हारे पास क्यों भेजा है? जिसके ऊपर मीरस हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं वेजिटा, तुम्हें बहुत ही जल्दी मेरी सच्चाई के बारे में भी पता चल जाएगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तो ठीक है वेजिटा, एक बार तो ग्रैंड प्रीस्ट हमारे बीच में आ गए थे, लेकिन इस बार हम उन सभी डिस्ट्रॉयर फ्यूजन को खत्म जरूर करके रहेंगे। और ये बोलते गोकू और वेजिटा वहां से निकल जाते हैं। और तभी मीरस मन ही मन कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों ये जरूर कर सकते हो, लेकिन तो तुम्हें कुछ भी करके उनसे बचना पड़ेगा, क्योंकि तुम ही वो हो जो अब इन सभी को होने से रोक सकते हो, गोकू, वेजिटा। और दूसरी तरफ हम सभी देखते ग्रैंड प्रीस्ट और उस डिस्ट्रॉयर फ्यूजन को। और तभी वो फ्यूजन कहता है, क्या बात है ग्रैंड प्रीस्ट, आपने तो आखिरकार ज़ीनोसामा तक को कैद कर लिया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये बैरियर ज़ीनोसामा को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर रोक सकता है? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं,
अब ब्रह्मांड की ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो जिनोसामा को मेरे बनाए हुए इस बैरियर से आज़ाद कर सके। मुझे ये बैरियर बनाने में कई हजारों साल लग चुके हैं। जिस पे वो डिस्ट्रॉयर फ्यूजन कहता है, तो ग्रैंड प्रिस्ट आखिर अब आप इस बैरियर और जिनोसामा का क्या करने वाले हो? जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम ज़रा यहीं पर रुकना, क्योंकि मैं इस बैरियर को एक खास जगह छुपा कर आने वाला हूँ, जिससे इसे फिर ढूंढने वाला कोई भी नहीं होगा। जिसके बाद ये बोलते ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से निकल जाते हैं और तभी वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फ्यूजन वहीं पर खड़ा होता है जिनोसामा के पैलेस के अंदर। लेकिन तभी हम सभी देखते वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और गोकू और वेजिटा वहाँ पर आ चुके होते हैं। जिसे देख के वो फ्यूजन कहता है, क्या तुम दोनों सयन वापस मरने के लिए क्या मेरे पास आए हो? जिसके ऊपर गोकू कुछ नहीं कहता और बस उस फ्यूजन को देखता रहता है। और वेजिटा कहता है, तो अब तुम्हारा आखिरी समय आ चुका है फ्यूजन, क्योंकि पिछली बार तो तुम्हें ग्रैंड प्रिस्ट ने बचा लिया था, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और ये बोलते गोकू और वेजिटा अपना एक साथ पावर अप करने लगते हैं और वो तभी उस फ्यूजन के ऊपर अपना अटैक करने के लिए जाते हैं। लेकिन फ्यूजन उन सभी अटैक से आसानी से बचकर गोकू और वेजिटा की तरफ अपना एक अटैक करता है, जिससे वो दोनों कुछ कदम दूर जाके गिरते हैं। और गोकू कहता है, वेजिटा जरा संभल कर, क्योंकि ये पहले से काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो कैकराट, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आखिर इसे खत्म कैसे करना है। और ये बोलते वेजिटा अपना पावर अप करने लगता है और वो अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और दूसरी तरफ गोकू भी अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे होता है और ये दोनों ही उस फ्यूजन के ऊपर अपने काफी सारे अटैक करने लगते हैं। और धीरे धीरे करके उस फ्यूजन की हालत काफी ज्यादा बुरी होने लगती है। और तभी वेजिटा कहता है, तो देखा तुमने, तुम उस ग्रैंड प्रीस्ट के साथ जब तक थे तब तक ही तुम सुरक्षित थे, लेकिन अब तुम्हें हम साइंस की पावर दिखाने का समय आ चुका है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, तुम एकदम सही कह रहे हो, तो हम दोनों नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन ही चुके हैं, तो क्यों ना इस डिस्ट्रॉयर फ्यूजन को इसी के तरीके से हराया जाए। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, हाँ कैकराट, तो चलो हो जाए। और ये बोलते गोकू और वेजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगते हैं और वो दोनों ही अपने एक अटैक को प्रिपेयर करने लगते हैं और वो दोनों अपना एक कंबाइन अटैक बना के उस फ्यूजन की तरफ कर देते हैं। जो देख के वो फ्यूजन काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, क्या भला इन दोनों साइंस के पास अभी भी इतनी ज्यादा शक्तियां आखिर कैसे है? और तभी हम सभी देखते वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे वो फ्यूजन वहीं पर खत्म हो जाता है। और गोकू कहता है, तो अब हमने उस फ्यूजन को तो खत्म कर दिया है वेजिटा, लेकिन अभी भी ग्रैंड प्रिस्ट जिंदा है, तो क्या हम ग्रैंड प्रिस्ट को रोक भी पाएंगे? जिसके ऊपर उन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम दोनों साइंस मिलके मुझे रोक सकते हो? जिसके बाद हम सभी देखते वहां पर ग्रैंड प्रिस्ट आ चुके होते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। और वेजिटा कहता है, हमने तुम्हारे उस पालतू डिस्ट्रॉयर फ्यूजन को खत्म कर दिया है ग्रैंड प्रिस्ट, और अब तुम्हारी बारी है। और ये बोलते वेजिटा और गोकू अपना अटैक करने के लिए जाते हैं ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट उनके आसानी से वार से बच जाते हैं। और वो कहते हैं, तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरे पास कितनी ज्यादा शक्तियां हैं, और तुम दो मामूली मॉर्टल्स मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हो। और ये बोलते ग्रैंड प्रिस्ट अपना एक अटैक करते हैं, जिससे गोकू और वेजिटा कुछ कदम दूर जाके गिरते हैं। और गोकू कहता है, हम इस बार इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं है ग्रैंड प्रिस्ट। जिसके बाद वेजिटा और गोकू खड़े होके अपना एक साथ काफी ज्यादा पावर अप करने लगते हैं और वो अपना वापस से वही कंबाइन अटैक बनाते हैं, जिससे उन्होंने उस डिस्ट्रॉयर फ्यूजन को हराया था। और ये वो फेंक देते हैं सीधा ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ, जो देख के ग्रैंड प्रिस्ट एक समय के लिए चौंक जाते हैं। और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे ग्रैंड प्रिस्ट कुछ कदम दूर जाके गिरते हैं। और वेजिटा कहता है, कैकराट, हमने कर दिखाया, तो अब बस एक आखिरी हमला। जिसके ऊपर वो दोनों वापस से अपनी सारी शक्तियों को जुटाने लगते हैं और वापस से वही अपना कंबाइन अटैक ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ करते हैं। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं वहां पर एक काफी बड़ी रोशनी निकल कर आती है और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका भी होता है, जो देख के गोकू और वेजिटा ये सोचते हैं कि अब ग्रैंड प्रिस्ट नहीं रहे। और वेजिटा कहता है, क्या कैकराट, क्या हमने कर दिखाया? जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, हाँ वेजिटा,
मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ग्रैंड प्रिस्ट अब खत्म हुए। जिसके बाद उन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है, तुम लोगों को क्या लगा था कि मेरे को मारना इतना आसान होगा मॉर्टल्स? और तभी हम सभी देखते ग्रैंड प्रिस्ट को, जो कि अपनी ट्रू फॉर्म पे वहां पर खड़े होते हैं। और गोकू और वेजिटा ग्रैंड प्रिस्ट के इस रूप को देख के काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम लोगों को क्या लगा था कि मेरे पास इतनी ही शक्तियां होंगी? मैं ग्रैंड प्रिस्ट हूँ और तुम दोनों साइयंस कभी समझ भी नहीं सकते कि आखिर मेरे पास कितनी ज्यादा शक्तियां हैं। और अब तुम दोनों साइयंस का खत्म होने का समय आ चुका है। तो हम सभी देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट अपनी ट्रू फॉर्म पे गोकू और वेजिटा के सामने खड़े होते हैं, जो देख के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो देखा तुमने साइयंस, तुम मेरा मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये है मेरी असली ताकत। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या आखिर अब ये ग्रैंड प्रिस्ट का कौन सा रूप है? जिसपे गोकू कहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वेजिटा, हम यहाँ पर वापस से पीछे हटने के लिए नहीं आए हैं। तो हम ग्रैंड प्रिस्ट को दिखाएंगे कि आखिरकार हम पे कितनी शक्तियां हैं। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट हंसते हुए कहते हैं, मानना पड़ेगा तुम दोनों साइयंस को भी, तुम्हारे पास इतनी शक्तियां नहीं है कि तुम मेरा सामना कर सको। और ये बात तुम भी जानते हो, लेकिन फिर भी तुम मेरा सामना करने के लिए आ रहे हो। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, ए ग्रैंड प्रिस्ट, क्या तुम भूल चुके हो? हमने तुम्हारे उस डिस्ट्रक्शन फ्यूजन को चुटकियों में खत्म कर दिया, तो तुम हमारे सामने क्या हो? जिसके बाद गोकू और वेजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगते हैं और वो ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर अपने अटैक करने के लिए जाते हैं। लेकिन हम सभी देखते ग्रैंड प्रिस्ट वहीं पर खड़े होते हैं और वो गोकू और वेजिटा के अटैक को रोकने की भी कोशिश नहीं करते। और वहां पर एक धमाका होता है, लेकिन हम सभी देखते ग्रैंड प्रिस्ट एकदम सही सलामत होते हैं और वो बस गोकू और वेजिटा को देखते हुए हंसते रहते हैं। और गोकू कहता है, वेजिटा जरा संभल कर, ग्रैंड प्रिस्ट को हराना इतना ज्यादा आसान भी नहीं होगा। वीस ने एक बार मुझे खुद बताया था कि आखिर ग्रैंड प्रिस्ट कितने ज्यादा शक्तिशाली हैं। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए कैकराट, हमें ग्रैंड प्रिस्ट को हराना ही पड़ेगा। और ये बोलते गोकू और वेजिटा वापस से अपना पावर अप करके काफी सारे अटैक लगातार ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर करते ही रहते हैं, लेकिन वो ग्रैंड प्रिस्ट को छू तक नहीं पाते। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो लगता है कि तुम दोनों ने अपने काफी ज्यादा हमले मेरे ऊपर कर लिए हैं, तो क्या मैं तुम्हें अपनी थोड़ी सी ताकत दिखाऊं? जिसके बाद ये बोलते ग्रैंड प्रिस्ट अपना एक अटैक करते हैं गोकू और वेजिटा की तरफ। जिस एक अटैक से ही गोकू और वेजिटा अपनी नॉर्मल फॉर्म पर आ जाते हैं और वो दोनों ही काफी दूर जाके गिरते हैं। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो देखा तुमने, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तुम्हारे इतनी ज्यादा ताकत होने के बावजूद भी तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने कीड़ों के समान हो। जिसके ऊपर गोकू खड़े होते हुए कहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए ग्रैंड प्रिस्ट, हम आज यहाँ पर हार मानने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए हैं। जिसपे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वैसे देखा जाए तो तुमको मेरे इस एक अटैक से ही खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ तो ऐसी बात है साइयंस जो तुम्हारे अंदर है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या तुम भूल चुके हो ग्रैंड प्रिस्ट कि अब हम नॉर्मल साइयंस या फिर मॉर्टल नहीं रहे हैं, अब कैकराट और मैं भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुके हैं। और ये बोलती ग्रैंड प्रिस्ट उन दोनों की तरफ देख के गुस्से में होते हैं और वो अपना एक अटैक करते हैं गोकू और वेजिटा की तरफ, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। और ग्रैंड प्रिस्ट ये देख के कहते हैं, तो देखा तुमने मेरे सामने खड़े होने का क्या अंजाम होता है साइयंस। लेकिन तभी ग्रैंड प्रिस्ट को एक आवाज आती है, वो अच्छा, तो लगता है कि तुमने अभी तक हमारी शक्तियों को नहीं देखा है ग्रैंड प्रिस्ट। और जैसे ही वहां से धुआं हटता है, हम सभी देखते वहां पर गोजिटा खड़ा होता है, जिसे देखने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ओ अच्छा, तो लगता है कि तुमने आपस में फ्यूजन कर लिया है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये तुम्हारा फ्यूजन भी मेरे सामने काम नहीं आने वाला। और ये बोलते ग्रैंड प्रिस्ट उस फ्यूजन की तरफ अटैक करते हैं, लेकिन गोजिटा इस बार ग्रैंड प्रिस्ट के अटैक से बच जाता है और वो कहता है, तो देखा ग्रैंड प्रिस्ट, हमारी असली ताकत अभी तक तुमने नहीं देखी, तो हम तुम्हें बताएंगे कि आखिरकार
हम साइंस में कितनी ज्यादा शक्तियां होती है। और ये बोलते गोजिटा अपना पावर अप करने लगता है और वो सुपर सेंट ब्लू के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ट्रांसफॉर्म होने के बाद गोजिटा ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर अपने हमले करना चालू करता है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट गोजिटा के हमलों से बचने की कोशिश नहीं करते। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट को एक काफी बड़ा अटैक आके लगता है, जिससे वो कुछ कदम दूर जाके गिरते हैं। और गोजिटा कहता है, तो देखा तुमने ग्रैंड प्रीस्ट, इस बार तुम्हारी कोई भी चाल गोजिटा के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। जिसपे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, लगता है कि मैंने तुम दोनों को काफी ज्यादा नजरअंदाज कर दिया था सयन, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। और ये बोलते ग्रैंड प्रीस्ट भी अपना पावर अप करने लगते हैं और हम सभी देखते ग्रैंड प्रीस्ट और गोजिटा के बीच में काफी बड़ी फाइट चलने लगती है, जिससे आसपास काफी बड़े धमाके होने लगते हैं। और इस फाइट की वजह से आसपास के काफी सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय तक होने लगते हैं। और धीरे धीरे करके उनकी फाइट जैसे जैसे चलती रहती है, हम सभी देखते काफी बड़ी ऊर्जा वहां पर चारों तरफ फैलने लगती है। जिसके बाद हम सभी को मीरस का सीन दिखाया जाता है। और तभी मीरस कहता है, क्या, लेकिन आखिर ये सब क्या चल रहा है? क्या सच में गोकू और वेजिटा ग्रैंड प्रीस्ट के साथ में लड़ाई कर रहे हैं? और इतनी ज्यादा शक्तियां और ऊर्जा के वजह से वो कई सालों से बंद हुई हुई सील्स भी आजाद हो सकती है। क्या ग्रैंड प्रीस्ट ने इसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा? और ये बोलते मीरस भी उस फाइट की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते गोजिटा अपनी फुल पावर में लगातार अटैक करता रहता है ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर। और इस बार ग्रैंड प्रीस्ट भी गोजिटा की तरफ अटैक करते रहते हैं, लेकिन तभी गोजिटा कहता है, तो ग्रैंड प्रीस्ट, लगता है कि आपका अब आखिरी समय आ चुका है, क्योंकि ये है गोजिटा का कामेहामेहा। और ये बोलते गोजिटा अपना कामेहामेहा कर देता है सीधा ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ। और तभी हम सभी देखते ग्रैंड प्रीस्ट इसको देख के हंसते हुए कहते हैं, तो अभी भी तुम लगता है कि मेरी असली ताकत को नहीं समझे। और ये बोलते ग्रैंड प्रीस्ट भी अपना एक वहां पर अटैक करते हैं, जिससे तभी उस यूनिवर्स के अंदर एक काफी बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद हम सभी को कुछ सील्स दिखाई जाती है, जिसके अंदर धीरे धीरे करके क्रैक पड़ना चालू हो जाता है। और तभी हम सभी देखते गोकू और वेजिटा का वो फ्यूजन वहीं पर खत्म हो जाता है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हे वेजिटा, आखिर ये कैसे हुआ? हमारा फ्यूजन इतनी जल्दी खत्म कैसे हो सकता है? जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, पता नहीं क्या करॉट, लेकिन आखिरकार ये कैसे हुआ? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या सच में तुम्हें लगा था कि तुम्हारा ये फ्यूजन मेरा सामना कर सकता है? तो वक्त आ चुका है कि तुम दोनों को यहीं पर खत्म किया जाए। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपनी पावर को इकट्ठा करके गोकू और वेजिटा की तरफ अपने काफी बड़ा हमला करते हैं, जो देख के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और वेजिटा कहता है, कैकरॉट, मेरे पास अब इतनी ज्यादा शक्तियां नहीं बची कि मैं इस अटैक को रोक सकूं। जो देख के गोकू भी कहता है, हाँ वेजिटा, और वैसे भी ये अटैक अभी तक के उन सभी अटैक से काफी ज्यादा शक्तिशाली लग रहा है। लेकिन तभी हम सभी देखते वहां पर उस अटैक को बीच में से कोई हटा देता है, जो देख के ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या बोला, आखिर तुम यहाँ पर कैसे? और गोकू और वेजिटा भी उसे देख के काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और हम सभी देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि मीरस होता है। और मीरस को देख के ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आखिर तुम यहाँ पर कैसे मीरस? तुम वापस कैसे आ सकते हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, हे मीरस, आखिर तुम ये सब कैसे कर सकते हो? तुमने ग्रैंड प्रीस्ट के उस अटैक को कैसे हटा दिया? जिसके ऊपर मीरस कहता है, क्या आपको नहीं पता कि आपकी और इन दोनों साइंस के बीच में जो फाइट हुई थी उससे कितने सारे यूनिवर्सेस की सील को नुकसान पहुंचा है? जो सुन के ग्रैंड प्रीस्ट काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और वो मन ही मन कहते हैं, क्या इन सभी के बारे में तो मैं भूल ही चुका था। ये भी अब एक और समस्या आ चुकी है इन साइंस की वजह से। जिसके बाद मीरस कहता है, गोकू, वेजिटा, हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अब ग्रैंड प्रीस्ट से भी बड़े खतरे यहाँ पर आने वाले हैं। जिसपे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, रुको मीरस, तुम उन दोनों साइंस को ऐसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। जिसके ऊपर मीरस कहता है, क्या अभी भी आपको इन दोनों साइंस की चिंता है? क्या आप नहीं जानते आप दोनों की फाइट की वजह से आखिरकार इस ब्रह्मांड में क्या क्या हुआ है, और ना जाने अब कौन कौन आजाद हो चुके हैं? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे वो दोनों साइंस दे दो मीरस। जिसके ऊपर मीरस कहता है,
नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं हर बार आपको रोकने के लिए आता रहूंगा फादर।